स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्री राम कथा से जुड़ी बातें। आज का प्रसंग है मन भाव तो कलेऊ कीजे। महाराज दशरथ का मणि में आंगन नित्य ही शिशु ब्रह्म की मनोहर लीलाओं का केंद्र बना हुआ है। भगवान के चारों स्वरूपों की किलकारियों से अयोध्या ब्रह्मलोक और इंद्रलोक से भी सुहानी हो गई है। देवता भी शिशु ब्रह्म की मधुर लीलाओं का रसपान करने के लिए सूक्ष्म रूप से अयोध्या में ही बने रहते हैं। भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन के आनंद के सामने ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया है। आज प्रातः कौशल्या अम्बा ने श्री राम का विशेष श्रृंगार किया। उनका शरीर नील कमल की तरह है। वे नख से शिखा तक अत्यंत सुंदर और सुखदायक हैं। उनके पैरों में सुंदर पैजनियां हैं। कमर में मणि और सुंदर रत्नों से जटित किंकिणी है। उनके सुंदर हाथों में पहुंची, छाती पर भृगुलता के चिन्ह और कंठ में सुंदर हार तथा मनोहर गजमुक्ता शोभायमान है। श्री राम के दांत, ओठ और ठुड्डी अत्यंत मनोहर है। उनके मस्तक पर चंदन और काजल की बिंदी सुशोभित है। श्री राम स्वभाव से ही अत्यंत गंभीर तथा भक्तों को सुख देने वाले हैं। उनके हाथ में छोटा सा धनुष भी सुशोभित है। माता कौशल्या प्रभु का भली भांति श्रृंगार करके उन्हें कलेवा करने के लिए सन्निकट बुलाना चाहती हैं। उनके हाथों में पुए का छोटा सा टुकड़ा है। वे बार बार श्री राम की ओर हाथ बढ़ाती हैं और आग्रह करती हैं, लाला जल्दी से मेरे निकट आकर बैठ जा। देख, आज मैंने तेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट कलेवा बनाया है। कलेवा करने के बाद आराम से बाहर जाकर अपने छोटे भाइयों और साथियों के साथ खेल। बाहर तेरे मित्र बड़ी ही व्यग्रता से तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु श्री राम को अभी अपनी नटखट लीलाओं से माँ को और आनंदित करना है। इसलिए कौशल्या अम्बा के बार बार किए जा रहे आग्रह को अनदेखा कर कभी वे बाहर की ओर भाग पड़ते हैं, कभी पिताजी के कमरे की ओर दौड़ते हैं, कभी भाइयों की ओर दौड़ते हैं और कभी दौड़कर माँ के पास पहुँच जाते हैं। माता ज्यों ही पुआ उनके मुंह में देना चाहती है, त्यों ही अचानक वे पीछे हटकर दूर चले जाते हैं और खड़े होकर मधुर चितवन से माँ की ओर निहारते हैं। माँ ने कहा, लाला तुम यदि इस तरह से मुझको तंग करोगे तो मैं घर का और काम काज कैसे करूँगी। अभी मुझे स्नान करके इष्ट देवता की पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, वे अपने बड़ों की आज्ञा मानते हैं। अब अपनी नटखट लीलाओं को बंद करो और बैठकर कलेवा कर लो। यदि अब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। न तुम्हें गोद में लूंगी और न कभी लोरी ही सुनाऊंगी। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही तो अवतार लेते हैं। उनकी लीला का भी मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों को सुखी करना है। वे मात्र इतना ही चाहते हैं कि भक्त केवल अपने आप को उनके आगे समर्पित कर दे। फिर भगवान के पास भक्त के लिए कुछ भी आदेय नहीं रहता। फिर क्या था, श्री राम बड़े ही प्रेम से माँ के निकट आकर बैठ गए और अपनी भोली चितवन से माँ का मन बहलाते हुए कलेवा करने लगे। जय श्री राम।